बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नसियान जुज़वी या मुकम्मल यादाश्त खो जाना अगरचे बुढ़ापे का मर्द है, लेकिन कुछ ज़हनी बेकायदगियों में भी ये मर्द उम्र के किसी हिस्से में लाहक हो जाता है। इसके असबाब और अलामात क्या हो सकती हैं? इस मर्द की एक आम सूरत लफ्जी नसियान है। इसमें मरीज लफ्ज और नाम भूल जाता है। एक गैर मामूली सूरत यादाश्त का आर्दी तौर पर खो जाना है, जिसमें मरीज अपनी पहचान तक भूल जाता है। उसे अपना नाम, उम्र, खानदानी पसे मंजर और मादी की बातें भी याद नहीं रहती। नसियान का बुनियादी सबब दिमाग के खुलियों को किसी बीमारी की वजह से पहुंचने वाला नुकसान है, जो बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर पहुंचता है। ये नुकसान कमजोर दौराने खून यानी खून का दिमाग के खुलियों तक न पहुंच सकने के नतीजा में पैदा होता है। कमजोर यादाश्त कुंद ज़हनी या दिमाग की कमजोरी का नतीजा होती है। ज्यादातर वाक़यात नफ्सियाती उलझनों का शाखसाना होते हैं। कुछ लोगों में इज़्तिराबी एसाबी अबतरी ये कैफियत पैदा कर देती है। वो दरअसल अपने मसाइल का शिकार होकर तवज्जो के मुतलाशी होते हैं। आर्जी तौर पर यादाश्त का नुकसान दिमाग पर चोट आ जाने से भी रूनुमा हो जाता है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? यादाश्त खो जाने या भूल जाने की कैफियत का काबिल जिक्र इलाज रसमारी का इस्तेमाल है। रसमारी को एक तवील अरसा से यादाश्त की दवा के तौर पर ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा रहा है। ज़माने कदीम में रोमन और यूनानी इस पौधे के फूलों से खुशबूदार पानी तैयार करते थे। इस पानी को सूंघ कर उन शैतानी कुव्वतों को तबाह किया जाता था जो दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती थी और यादाश्त को दरहम बरहम कर देती थी। रसमारी को ज़हनी थकावट और भूल जाने की आर्जी कैफियत का मुअस्सर तदारुक समझा जाता है। इस पौधे के पत्तों से बनी चाय दिन में 1 या 2 बार पीने से न सिर्फ फरहत बख्श एहसास पैदा होता है, बल्कि ज़हनी इस्तेदाद में भी इजाफा होता है। नबातात में ब्रह्मी बूटी भी यादाश्त की बहाली में एक मुअस्सर जरिया है। खुश्क ब्रह्मी बूटी के 7 ग्राम साए में खुश्क करने के बाद पानी में पीस लें। पीसने के दौरान 7 गरी बादाम और आधा ग्राम काली मिर्च भी शामिल कर लें। इस मिक्सचर को छान लें। 25 ग्राम चीनी मिलाकर मीठा कर लें। ये मशरूब 15 दिन तक सुबह खाली पेट पिया जाए। साज की जड़ी बूटी को सदियों से इसे दिमाग, एसाब, आंखों और गदूदों के लिए मुफीद असर रखने वाली दवा समझा जाता है। ये मोटी रगों को ताकतवर बनाती है और फालिज और रेशा ज़दा अज़ा वाले लोगों की सेहत को बहाल करती है। साज को कमजोर होती हुई यादाश्त की बहाली के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। ये बूटी कशरा मगज और दिमाग की बैरूनी तह पर खुशगवार असरात मुरतब करके ज़हनी थकावट का खात्मा करने और तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत में इजाफा करती है। इसके खुश्क पत्तों से तैयार करता जोशांदा भी बाकायदगी से पीना मज़कूरा जरूरत पूरी करता है। दिमागी कमजोरी से पैदा होने वाली कमजोर यादाश्त की बहाली के लिए बादाम इंतहाई मुअस्सर गिज़ा है। दिमागी कमजोरी को दूर करने और दिमागी कुव्वत को बढ़ाने के लिए कुदरत ने इसमें नादर किस्म के अजदा रखे हैं। बादाम दिमाग की ताकत को बरकरार रखने के अलावा एसाबी बेकायदगी से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज भी करते हैं। 10 से 12 बादाम की गरियां रात को पानी में भिगो दें। सुबह के वक्त इनका बैरूनी छिलका उतार दें और सफेद गरियों को 1 चाय का चमचा मक्खन या मक्खन के बगैर पीस लें और इसे खा लें। 10-15 कतरे बादाम रोगन नाक के जरिए सुबह शाम सूंघना भी कमजोर दिमाग का इलाज है। खुश्क फलों में अखरोट भी दिमागी कमजोरी को दूर करने में बेमिसाल सलाहियत का मालिक है। रोजाना 20 ग्राम अखरोट खाने चाहिए।
اگر اخروٹ کو انجیر یا کشمش کے ساتھ کھایا جائے تو اس کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 10 گرام اخروٹ کے ساتھ 10 گرام انجیر یا کشمش روزانہ استعمال کریں۔ سیب بھی نسیان اور یادداشت کے نقصان میں بحالی کا کام مؤثر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اس پھل میں متعدد کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں جو گلوٹامک ایسڈ کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں وٹامن B1، فاسفورس اور پوٹاشیم شامل ہوتے ہیں۔ گلوٹامک ایسڈ دماغی خلیوں کی توڑ پھوڑ پر قابو پائے رکھتا ہے۔ روزانہ کو 1 کپ دودھ اور 1 چائے کا چمچہ شہد کے ساتھ سیب استعمال کرنا یادداشت کی بحالی اور ذہنی اشتعال کے تدارک کا علاج ہے۔ چونکہ سیب مکوی دماغ ہے اس لیے یہ دماغی خلیوں کو نئی توانائی سے لبریز کر دیتا ہے۔ دیگر پھلوں میں ایسے تمام پھل جو فاسفورس کا عنصر وافر مقدار میں رکھتے ہیں وہ یادداشت کی بحالی میں مؤثر ہیں۔ ان کا استعمال دماغ کے خلیوں اور بافتوں کو قوت بخشتا ہے۔ سیب، بادام اور اخروٹ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ انجیر، انگور، مالٹا اور کھجور بھی فاسفورس رکھنے والے پھل ہیں۔ دماغی کمزوری کے سبب سے یادداشت کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ان پھلوں کے استعمال سے ممکن ہوتا ہے۔ زیرے کے بیج یادداشت کی بحالی اور قوت حافظہ کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ 3 گرام کالا زیرہ 12 گرام خالص شہد میں ملا کر روزانہ 1 دفعہ چاٹنا کمزور یادداشت کو تیز کر دیتا ہے۔ اس کا استعمال صبح کے وقت زیادہ مفید اور مؤثر رہتا ہے۔ کالی مرچ کے 5 دانے خوب اچھی طرح پیس کر ان میں 1 چائے کا چمچہ شہد ملا کر چاٹنا کمزور یادداشت اور غبی ذہن میں مفید رہتا ہے۔ اس معجون کو صبح و شام استعمال کریں۔ غذائی ترجیحات میں نسیان اور کمزور یادداشت کے مریض کی غذا ایسے اناج، دالوں، پھلیوں اور پھلوں پر مشتمل ہونی چاہیے جو فاسفورس رکھتے ہوں۔ انڈوں کی زردی، پھلوں کے جوس اور گائے کا دودھ بھی ایسے مریض کے لیے بہت کارآمد ہے۔ گائے کا دودھ جس قدر ہضم ہو سکتا ہو زیادہ سے زیادہ پیا جائے۔ دیگر اقدامات میں مریض کی نیند اور آرام زیادہ سے زیادہ یقینی بنائیں۔ پرسکون ماحول زیادہ سازگار رہتا ہے۔ خود کو پرسکون رکھنا اور استغراق اس مرض پر غالب آنے کے لیے بہت مددگار ہے۔